नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केक हमारे कल्चर और भोजन में पहले शामिल नहीं था, लेकिन अब यह देश के साथ साथ बिहार में भी लोकप्रिय हो गया। क्रिसमस के लिए केक की डिमांड ने इसके कारीगरों को स्थानीय स्तर पर कैसे रोजगार दिया, इस तस्वीर के जरिए देखिए। तस्वीरों में दिख रहे ये युवा केक तैयार करने में लगे हुए हैं। ये युवा विदेश के नहीं बल्कि बिहार के कटिहार शहर के रहने वाले हैं, जो क्रिसमस और नए साल के लिए केक बना रहे हैं, वो भी लोगों के डिमांड और पसंद के हिसाब से। जी हाँ, अब बिहार में भी केक की मांग बढ़ने लगी है और अब इसकी मांग किसी खास समय में ना होकर पूरे साल तक है। केक की बढ़ती हुई डिमांड ने स्थानीय स्तर पर युवा कारीगरों को रोजगार के साथ साथ उनकी कारीगरी को निखारने का मौका भी दिया है। युवा विदेशी फ्लेवर के साथ साथ देशी स्टाइल और स्वाद से भरे केक भी तैयार कर रहे हैं, जो स्वाद के शौकीन लोगों को पसंद भी आ रहा है। साथ ही घर बैठे केक का ऑर्डर भी लिया जा रहा है। त्रिपुरा में करते थे, उससे पहले त्रिपुरा में करते थे। उधर से जब आए कटिहार में सेल बढ़ा है, बहुत बढ़िया बढ़ा है। क्रिसमस का भी ये है, पूरा साल कंटिन्यू काम होता है। केक का काम बहुत बढ़िया चलता है और क्रिसमस में भी चल रहा है, बहुत चल रहा है, नया साल तक चलते आ रहा है। ये मैं शुरू से ही बना रही हूँ, 25 साल से ये मैं बना रही हूँ। घर में सबको पसंद था। एक बार ऋषि भैया आए और इन्होंने खाया तो इनको बहुत अच्छा लगा। इनके ये बोले कि भाभी हम इसको ऑनलाइन मतलब सेल करना चाहते हैं, आप बना के देंगी? मैं बोली हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और मैं इनको बना के देने लगी। ऑनलाइन मार्केटिंग के दौर ने केक के कारोबार को ऊंचाई दी है। अब न सिर्फ लोगों की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा रहा है, बल्कि ये रोजगार का एक बढ़िया माध्यम भी बन चुका है। ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी बूम कर रहा है आज के डेट पे। इनफैक्ट कोविड के बाद का सिचुएशन और बाजार बिल्कुल बदल गया है। इस पे यहाँ पे कई सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। जैसा आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर भी कई बाहर से आते हैं। हम लोगों ने नए नए फ्लेवर को इसमें ऐड किया है। इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से घी केक और ड्राई फ्रूट केक को इसमें इंक्लूड किया है। एक देसी छौंक लगाने का कोशिश किया है ताकि केक का बाजार तो बढ़ा ही है, इसको हम लोग आम लोगों तक पहुँचा दें। यहाँ के लोकल जितने भी घरेलू महिला हैं, उन लोगों को भी हम लोग इससे मिनिमम मार्जिन पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। केक की नई वैरायटी और उसका देसी स्वाद बिहार के कारीगरों की कार्य कुशलता को दिखाता है। इस तस्वीर को देखने से यह बात तो स्पष्ट है कि केक अब देश विदेश के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए भी काफी लोकप्रिय बन चुका है और इसके शौकीन अब अपने शहर में भी केक का लुत्फ उठा सकते हैं। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। मखाने की खुशबू देश ही नहीं विदेशों में भी फैलने लगी है। अब इस इलाके का मखाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने में लगा है। कभी उपेक्षा का शिकार रहे इस उद्योग की स्थिति किस तरह से बदलने लगी, इसे हम आपको पूर्णिया की इन तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं। मिथिलांचल की पहचान है मखाना, लेकिन अब मखाना मिथिला ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। पूर्णिया के इन दो युवा उद्यमियों को गौर से देखिए, जिनकी सोच और मेहनत की बदौलत मखाना देश के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय बन रहा है। मनीष मेहता और सुमित मेहता कभी नौकरी किया करते थे, लेकिन नौकरी छोड़कर इन्होंने स्थानीय स्तर पर खुद का स्टार्टअप खड़ा किया और अपने क्षेत्र के मखाना को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में जुट गए। इनकी ओर से शुरू हुई मुहिम को सफलता भी मिली और मखाने को विश्व स्तरीय पहचान भी मिला। साथ साथ किसानों को मिला उचित दाम और मजदूरों को रोजगार। इन दो युवाओं ने नौकरी को ना कहते हुए गांव के 22 किसानों का समूह बनाकर मखाना उद्योग की शुरुआत की। गांव में ही मखाना की प्रोसेसिंग के लिए उद्योग भी लगाया। फिर क्या था, कुछ दिनों में ही ये युवा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे और मखाना का निर्यात विदेशों तक करने लगे। मखाना का शुरुआत सर ये रहुआ एक गांव है हमारे यहाँ पूर्णिया में, और हम दोनों ने, मैं मनीष और सुमित जी ने दोनों दो को फाउंडर है पूर्णिया इस फैक्ट्री के। हम लोगों ने फार्म टू फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट 2017 में 22 किसान
और 50 एकड़ खेती में से शुरुआत किया था 2017 में, और अभी 2021 है। उसके बाद इसमें वैल्यू एडिशन हमने किया है। अभी आपके सामने जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमने मखाना का शेक बनाया हुआ है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और ये डिफरेंट फ्लेवर में जैसे कि आपका पंजाबी तड़का हो गया, सॉल्ट एंड पेपर हो गया, पेरी पेरी हो गया, ये डिफरेंट 20 फ्लेवर में हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली जो टियर 1 सिटीज़ है, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं। और साथ में अभी जो हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से ये MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि MSME को बढ़ावा देना है, तो वहाँ पे हमारा पूरा बिहार में कोसी और सीमांचल क्षेत्र से हमारा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट डिवीज़न है वो शुरू हो गया। तो अभी हम लोग UAE, कनाडा, US इन क्षेत्रों में मखाना को वैल्यू एडिशन करके वहाँ पे डायरेक्ट भेज रहे हैं, जिससे कि किसानों को भी अब फायदा ज़्यादा हो रहा है। पहले वो 130 में बेच रहे थे अपना गुड़िया, अब अभी 160-170 रुपये में बेच रहे हैं। आज इनकी फैक्ट्री में स्ट्रॉबेरी, बादाम, कुल्फी, टोमेटो सहित कई फ्लेवर में मखाने का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर तैयार मखाना अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। हाल ही में दिल्ली में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इनके द्वारा तैयार मखाने की खूब सराहना हुई। स्थानीय स्तर पर उद्योग के लगने से मखाना की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है और मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे जगह नहीं जाना पड़ रहा है। मैं दूसरी जगह काम करता था। कंपनी खुलने के बाद हम सोचे कि मेरे बगल में ही कंपनी खुले हुए हैं, तो हम दूसरी जगह क्यों काम करें। इन युवाओं की मेहनत और लोकप्रियता में केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब से सरकार ने मखाना को GI टैग दिया है, तब से मखाना उद्योग की लोकप्रियता बढ़ने लगी है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। लोग प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह का रास्ता अपना रहे हैं। हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण सिवान जिले में हाई वोल्टेज ड्रामा मच गया। आखिर क्यों? देखिए इन तस्वीरों के जरिए। इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि उसके जगह पर कोई और नौकरी कर रहा है और वह बेरोजगार है। हाथ में बैनर और पेपर की कटिंग लिए यह आदमी जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर सिवान कलेक्ट्रेट की है, जहां ये शख्स अपनी मांग को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। रत्नदेव ठाकुर ने प्रशासन पर शिकायतों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। टड़वा में रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर वर्ष 2003 से सुषमा पांडे और प्रभारी शिक्षक रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर रितु सिंह जबरदस्ती 14 से काम कर रही है। कहाँ से बर्दाश्त कर नहीं होगा। चलो बताना। गाड़ी के आगे लेटकर अपनी तकलीफ बता रहा रत्नदेव सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड का निवासी है। इस व्यक्ति का कहना है कि उसकी जगह पर कोई और 2003 से ही शिक्षक की नौकरी कर रहा है और वह बेरोजगार है। उसके मुताबिक उसने इस मामले की शिकायत जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उसने यह रास्ता अपनाया। लेकिन पुलिस ने युवक की बात को सुनने के बाद उसे कलेक्ट्रेट कैंपस से बाहर कर दिया। यदि आदमी का आरोप सही है तो सवाल पदाधिकारियों पर उठता है कि उन्होंने व्यक्ति की शिकायत पर जांच क्यों नहीं की और आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया। यदि व्यक्ति की शिकायत की सुनवाई हो गई होती तो शायद उसे अपनी बात को कहने के लिए इस तरह का रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में गजराज का आतंक जारी है। रामगढ़ के लोग हाथियों के आतंक से बेहद परेशान हैं। खेतों में लगी फसल को गजराज नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए इस रिपोर्ट को। खेत में दिख रहा हाथियों का झुंड खेत मालिकों की मेहनत को तहस नहस करने में लगा हुआ है। हाथियों का भय ग्रामीणों में इस कदर है कि कोई भी इनसे मुकाबला करने के लिए या इन्हें भगाने के लिए आगे नहीं आ रहा। आए भी कैसे? सबको अपनी जान जो प्यारी है। जी
हम इस तस्वीर में रामगढ़ के गोला प्रखंड के हेसुपाड़ा स्थित घटवाड़ टोला के लोगों का दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खतरा गजराज के आतंक से है, जो आए दिन इन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और घरों को भी तोड़ डाल रहे हैं। हाथियों के उत्पात के चलते यहाँ के ग्रामीण बीते 3 महीने से दहशत भरे माहौल में जीने को मजबूर हैं। 10 हाथियों का ये झुंड रजरप्पा के बुचुंगडी और जनियामारा इलाके में मंडराता रहता है। ग्रस्त कर दे रहे हैं। हम निवेदन चाहते हैं सरकार से कि कुछ मुआवजा का व्यवस्था लेने का अनुमान करें। अतः हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है। कितना दिन से परेशान कर रहा है? 3 महीना से। गांव वालों की माने तो 6 दिन पहले भी हाथियों ने खेत में खड़ी फसल और घरों को नुकसान पहुंचाया था और लोगों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया था। हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों की शिकायत है कि उनकी ओर से लगातार वन विभाग को इस घटना के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस सख्त है। नए साल के मौके पर शराब और शराबियों की धरपकड़ के लिए पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और तो और खेत खलिहान में भी शराब की तलाश जारी है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इसमें दिख रही पुलिस किसी अपराधी की तलाश नहीं कर रही, बल्कि शराब खोज रही है। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस इतनी सख्त है कि गांव घर के साथ साथ खेत और खलिहान में भी शराब की तलाश की जा रही है। पुलिस की ओर से हो रही इस सख्ती का उद्देश्य नए साल के मौके पर लोगों को शराब पीने से रोकना है और राज्य में शराब के खिलाफ लागू कानून को सफल बनाना है। शराब की खोज कर रहे ये जवान एंटी लिकर टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, जो मधुबनी के झंझारपुर में खेतों में जाकर शराब की बोतलें ढूंढ रहे हैं। इस टीम का गठन एसपी की ओर से किया गया है, जिसकी कमान झंझारपुर डीएसपी के हाथों में है। हाल के दिनों में पुलिस मुख्यालय से भी 15 दिनों का आगामी नव वर्ष को देखते हुए 15 दिनों का ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य हम लोग का अवैध शराब से संबंधित है, जिसमें परसों भी हम लोग भैरव स्थान, कल रुद्रपुर, आज भेजा में मैं स्वयं लीड कर रहा हूँ। इस संदर्भ में अनुमंडल लेवल पर एक ALTF तैयार किया गया है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, जिसमें एक पदाधिकारी हैं और उनके साथ फोर्स है, और यह अनुमंडल लेवल पर एक्स्ट्रा फोर्स मुहैया कराई गई है ताकि हम लोग जहाँ से भी अवैध शराब हो वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बिहार में सरकार ने शराबबंदी को रोकने के लिए कानून बनाया है, लेकिन हाल के दिनों में राज्य में जारी शराबखोरी को रोकने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने और कानून को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। इसी के बाद पुलिस शराब का कारोबार करने वाले और शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस के इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य है राज्य में शराबबंदी कानून सफल बनाना और शराबियों के अंदर डर का माहौल कायम करना। मधुबनी से न्यूज़ 18 के लिए अमित रंजन की रिपोर्ट। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों तेज प्रताप पर वीडियो शूट करने का क्रेज बढ़ गया है, तभी तो वे अपने YouTube चैनल पर दनादन वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही एक नया वीडियो तेज प्रताप ने पटना के अपने आवास के अंदर का जारी किया है, जिसमें वे दोस्तों संग ठंड में आग तापने से लेकर खाना बनाने और अपने पेट एनिमल तक का बखान करते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े लाल, जो सियासत से ज्यादा अपने निराले और अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तेज प्रताप कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी हाथों में रुद्राक्ष की माला फेरते दिख जाते हैं, तो कभी भोलेनाथ बनकर त्रिशूलधारी नजर आते हैं। वे कभी पटना की सड़कों पर साइकिलिंग करते दिख जाते हैं,
तो कभी जिम में पसीने बहाते नजर आते हैं। तेज प्रताप को अभिनेता बनने का भी शौक है, सो कभी फिल्म की शूटिंग भी करवा लेते हैं। अपने इन्हीं अनूठे अंदाज को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप आजकल वीडियो ब्लॉगर बन गए हैं। आप देख रहे हैं LR ब्लॉग और मैं हूं तेज प्रताप यादव। अपने YouTube चैनल पर फटाफट वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नया वीडियो तेज प्रताप ने अपने पटना स्थित आवास के अंदर का शेयर किया है, जिसे बकायदा उन्होंने शूट कराया है। इस वीडियो में तेज प्रताप अपने दोस्तों संग ठंड में आग तापते नजर आ रहे हैं। अपने दोस्तों का परिचय भी दे रहे हैं। नाम है दानिश खान। ये दानिश खान है, सवनपुरा से हैं। ये प्रेरंजन जी भी हैं और विवेकेंद्र हैं। ये आजम भी हैं और ये है बाबा। ये बाबा है, बाबा पूजा वूजा कराते हैं, बाबा है। आग तापने के बाद तेज प्रताप सीधे चले आते हैं अपने आवास के सुरक्षा प्रहरियों के बीच, उनके कमरे में, और बताते हैं कैसे उनके गार्ड के लिए उनके आवास पर खाने पीने की व्यवस्था है। खाना बनाने वाले के पास जाकर तेज प्रताप खुद ही कढ़ाई पर भुजिया बनाने लगते हैं। ये है भोजन बन रहा है। अब ये भोजन क्या बना रहे हैं आप? बना रहे हैं कि तस्मई बन रहा है सर। तस्मई बन रहा है, खीर इनके लिए बन रहा है, खीर। और ये लगता है कि ये भुजिया बन रहा है। ये भुजिया, ये देखिए ये भुजिया बन रहा है। आलू गोभी का ये भुजिया बनाने का काम कर रहे हैं। और इस आलू गोभी की भुजिया से इतना अच्छा स्मेल आ रहा है और झाग भी आ रहा है, छींक भी आ रहा है। लेकिन इसको हम भी चला देते हैं थोड़ा, ताकि सब्जी और अच्छे तरीके से बन जाए, लबालब बन जाए, टपाटप बन जाए। तेज प्रताप यादव यहां से चलते हैं आवास के उस हिस्से में जहां उनके पेट डॉग्स रहते हैं, स्काइलर, स्पार्क, लियो और ब्रूनो। जैसे ही इन पेट डॉग्स का परिचय तेज प्रताप देते हैं, सभी डॉग अपने मालिक के स्वागत में आवाजें निकालने लगते हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर डॉग साइबेरियन हस्क हैं। कुत्तों से मिलवाने के बाद तेज प्रताप आगे बढ़ते हैं, अस्तबल पहुंचते हैं और अपने फेवरेट 2 घोड़ों को दूर से दिखाते हैं, जिनका नाम है चेतक और पवन। घोड़े हैं, वो आप देख लीजिए कि घोड़ा जो है वो अंदर है। वो घोड़ा जो है वो अंदर है, वहाँ देखिए, यहाँ से दिख रहा है। वो जो घोड़ा है हमारा, वो घोड़ा है। चल के तरफ से जाते हैं, ये देखिए, ये 2 घोड़े हैं हमारे पास। ये एक फीमेल हॉर्स है और ये एक मेल हॉर्स है। अपने इस वीडियो के आखिर में तेज प्रताप यादव अपनी पुरानी एम्बेसडर कार को भी दिखाते हैं और बताते हैं कैसे ये कार उनके चुनाव क्षेत्र महुआ के लिए लकी साबित हुई थी। एम्बेसडर जो है ये मेरी फेवरेट कार है, लेकिन अभी इसका कंडीशन अभी ठीक नहीं है। और इस कार का जो बोलते हैं ना लक्ष्मीनिया कार, वो यही कार है, वो एम्बेसडर। तो इस कार में बैठ करके हम महुआ का जो चुनाव था ना, महुआ का चुनाव, उसको फाइट किए थे। तो ये हमारे लिए लकी साबित हुआ था। तेज प्रताप यादव LR ब्लॉग नाम से अपना YouTube चैनल चलाते हैं। तेज प्रताप के YouTube चैनल और उनके अगरबत्ती शॉप का नाम LR ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि तेज ने अपने माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी के नाम से LR रखा है, यानी लालू राबड़ी। फेसबुक, YouTube, इंस्टा और ट्विटर पर तेज प्रताप काफी सक्रिय रहते हैं। वे हमेशा से फेसबुक पर लाइव आकर अपने समर्थकों के बीच अपनी बातें रखते हैं और गुस्सा होने पर सोशल मीडिया के जरिए ही अपने विरोधियों पर हमला बोलते हैं। अब इस लेटेस्ट वीडियो के जरिए तेज प्रताप का नया अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।